Hello बच्चों, let's see this question. It says that two satellites of Earth S1 and S2 are moving in the same orbit. The mass of S1 is 4 times the mass of S2. Which one of the following statement is true? The potential energy of Earth and the satellite in the two cases are equal. S1 and S2 are moving with the same speed. Kinetic energy of two satellites are equal and the time period of S1 is 4 times the S2. 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा अगर अर्थ के अराउंड सैटेलाइट स्मॉल आर रेडियस में सपोज रोटेट हो रहा है सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर वेलोसिटी है वी ऑर्बिटल वेलोसिटी और मास है एम एस अर्थ का मास एम ई तो यहाँ पर सैटेलाइट पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ईच पॉइंट पर उसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ सो इट मींस द ग्रेविटेशन फोर्स इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर्मूला होगा इसका जी एम एस एम ई अपॉन आर स्क्वायर आर कैंसिल एम एस बी यहां पर कैंसिल हो जाएगा सो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा रूट ओवर जी एम अपॉन आर इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट हमें यहाँ पर टाइम पीरियड के बारे में है ऑप्शंस तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे सो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन स्पीड स्पीड इक्वेशन 1 से हम पुट कर देंगे डिस्टेंस है 2 पाई आर अपॉन स्पीड सो स्पीड इज रूट ओवर जी एम अपॉन आर तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर जी इंटू मास ऑफ अर्थ आर टू पावर 3 बाय ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर हमें वेलोसिटी पता है तो हम इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वायर सो आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी जी एम ई एम नॉट अपॉन 2r it is equation number 3 and potential energy between the two masses having separation small r is minus g m1 m2 upon r इक्वेशन नंबर 4. क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन यहां पर दिया है दैट मास ऑफ S1 इज 4 टाइम्स द मास ऑफ S2 सो ms1 इज 4 टाइम्स ms2. अब एक एक वैल्यूज को ऑप्शंस को हम चेक करते जाएंगे. पहले ए ऑप्शन को देखते हैं हम. ए ऑप्शन है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट फॉर द टू केसेस आर इक्वल ये चेक करते हैं हम इक्वेशन 1 के हेल्प से. तो ए ऑप्शन के लिए हम देखेंगे इक्वेशन 1 u1 अपॉन u2 तो यहाँ पर जी कांस्टेंट है अर्थ का मास भी कांस्टेंट है सैटेलाइट का मास क्वेश्चन में जो गिवन वो रख देंगे स्मॉल आर सेम है बिकॉज सेम ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ms1 डिवाइड बाय ms2 और ms1 यहाँ पर 4 टाइम्स है तो आंसर आ गया 4. सो पोटेंशियल एनर्जी इज 4 टाइम्स बट यहाँ पे लिखा है इक्वल सो ए ऑप्शन विल बी रॉन्ग. बी ऑप्शन है दैट बोथ विल मूव विद द सेम स्पीड तो सेम स्पीड के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम इक्वेशन 1 को यूज में लेंगे. बी ऑप्शन के लिए हम देखेंगे इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में अगर हम देखें सो ऑर्बिटल वेलोसिटी विल नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती है तो इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों की सेम होगी सेम फॉर बोथ बिकॉज जी कांस्टेंट है अर्थ का मास कांस्टेंट है यहाँ पर और ऑर्बिटल रेडियस भी कांस्टेंट है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सी है काइनेटिक एनर्जी के बारे में सो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इक्वेशन 3 को यूज में लेंगे सो फॉर सी ऑप्शन वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट डिवाइड बाय सेकंड सैटेलाइट
यहाँ पर g कांस्टेंट है, अर्थ का मास भी कांस्टेंट है, एंड ms, ये s है यहाँ पर सैटेलाइट का मास, तो ms पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है, स्मॉल r कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अगेन ms1 डिवाइड बाय ms2, जस्ट लाइक पोटेंशियल एनर्जी। तो 4 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, so it is 4 टाइम्स, बट यहाँ पर लिखा है इक्वल, तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। डी ऑप्शन में हमें टाइम पीरियड को चेक करना है, सो टाइम पीरियड के लिए हम यूज में लेंगे इक्वेशन नंबर 2, सो डी ऑप्शन के लिए टाइम पीरियड देंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पर भी सैटेलाइट के मास पर डिपेंडेंसी नहीं है, टी इज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट, डिपेंड नहीं करेगा, तो यहाँ पर सेम रहेगा टाइम पीरियड, टी विल बी सेम, बट ऑप्शन में लिखा है इट इज 4 टाइम्स, सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, so here second option will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.